हेलो दोस्तों, मंजित वीएल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि 16वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में। 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको भी नहीं मिला है और जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस में आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके होता है, बट आपको यहाँ पे रीजन इफ एनी आ जाता है और लेट इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे सब कुछ ओके होता है, फिर भी आपको यहाँ 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो अपात्र हो चुके हैं, जिनका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ गया है। वो किसान भाई अपात्र हो गए हैं, उन्हें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका स्टेटस सब कुछ ओके है, फिर भी उन्हें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी उन्हें 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। यदि आपका यहाँ पे 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और आपका एलिजिबिलिटी सब कुछ ओके आ रहा है, तो 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा क्यों नहीं मिला है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस होता है उसे लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों हमने दो किसान भाई का यहाँ से स्टेटस लॉगिन कर लिया है। एक किसान भाई का जो फॉर्म है वो अपात्र है और एक किसान भाई का जो फॉर्म है पात्र है। फिलहाल इन दोनों किसान भाई को यहाँ पे पैसा नहीं मिला है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो किसान भाई अपात्र हो गए हैं। कुछ किसान भाई अपात्र हो जाते हैं तो उन्हें नहीं पता चलता है कि हमारा फॉर्म अपात्र हो गया है या पात्र है। तो जिन किसान भाई का फॉर्म अपात्र हो जाता है तो उन्हें एक मैसेज प्राप्त होता है, जैसा कि इन किसान भाई का जो फॉर्म है वो अपात्र हो गया है। अब जब अपात्र हो जाता है तो उन्हें यहाँ एक मैसेज प्राप्त होता है और वो मैसेज इस प्रकार होता है दोस्तों, यदि आपका भी फॉर्म में रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है तो इसका मतलब होता है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान नहीं है, अपात्र किसान हैं। और जब अपात्र किसान होते हैं तो आपको यहाँ 16वीं इंस्टॉलमेंट सही या 17वीं इंस्टॉलमेंट सही या आपको 12वीं या 13वीं इंस्टॉलमेंट सही, कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जो इनएलिजिबिलिटी का मतलब होता है, जो किसान भाई अपात्र होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। नॉट ए लैंड ऑनर, मतलब जो यह जमीन के भूस्वामी नहीं है, इनके नाम पे जमीन नहीं है, इस प्रकार का इनका एक मैसेज आता है और यह गवर्नमेंट इन्हें अपात्र कर देती है। स्टेट गवर्नमेंट इन किसान भाई को अपात्र कर देती है और यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त कर देती है, नॉट ए लैंड ऑनर, मतलब यह जमीन के भूस्वामी नहीं है, इनके नाम पे जमीन नहीं है और इनने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फॉर्म को डाल दिया है, बट यह जमीन के भूस्वामी नहीं है, इनके नाम पे जमीन नहीं है, यह किसान भाई अपात्र हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आपको इस प्रकार का कोई भी मैसेज आता है तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं और आपके पास में जमीन है, जेन्युइन जमीन है, जैसा कि आपके पास में जमीन है, उस जमीन में आपका नाम आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपका जो फॉर्म है वो ठीक होने के लिए आपको तहसील जाना है और तहसील में आपका यह फॉर्म है वो तहसील में ठीक होगा और तहसील में ठीक कराने के लिए सबसे पहले आपको इस फॉर्म का जो मिल रहा है इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसके साथ में आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगा लेना है, खतौनी लगा लेना है और खतौनी के साथ साथ आपको बैंक की पासबुक लगा लेना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ से जो डॉक्यूमेंट होंगे वो तहसील में जमा होने हैं। तहसील में जो नोडल अधिकारी होते हैं, कृषि विभाग के जो नोडल अधिकारी होते हैं, इनके पास में फॉर्म को जमा करना है। आपका जो इनएलिजिबिलिटी इफ एनी आ रहा है तो आपको यहाँ से 15 से 20 दिन में यह हट जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो 100% मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपने एक बार फॉर्म को जमा कर दिया है, तहसील में या ब्लॉक में जमा कर दिया है या पटवारी से जमा कर दिया है या कृषि विभाग में फॉर्म जमा कर दिया है, फिर भी आपको 16वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है और आपका जो रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी नहीं हटा है तो दोबारा से फॉर्म को जमा कर देंगे, तब आपका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी हट जाता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाता है। अब दोस्तों हम एक और किसान भाई की बात करेंगे, जिन किसान भाई का यहाँ से फॉर्म पात्र है, यह पात्र किसान है, फिर भी इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का यहाँ 16वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिला है। यदि दोस्तों आपको भी 16वीं इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिला है तो सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना, यदि आपका फॉर्म न्यू है
तो आपको यहाँ पे देख लेना कि आपका फॉर्म पहले महीने में अप्रूवल हुआ है, जनवरी में वेरीफाई हुआ है, तो आपको यहाँ पे 16वें इंस्टॉलमेंट का लाभ 100% मिल जाता है। यदि आपका फॉर्म फरवरी में वेरीफाई हुआ है तो फरवरी के जो फॉर्म कुछ वेरीफाई हो गए हैं उन्हें यहाँ पे 16वें इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। उनका एलिजिबिलिटी भी ओके आ रहा है, लैंड शेडिंग है, KYC है, आधार कार्ड शेडिंग भी ओके आ रहा है, फिर भी उन्हें यहाँ पे 16वें इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपका भी फॉर्म यहाँ से सब कुछ ओके आ रहा है और आपको 16वें इंस्टॉलमेंट का लाभ नहीं मिला है और दोस्तों आपको यहाँ पे F2% नो आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारा फंड रिलीज नहीं हुआ है और हमें 16वें इंस्टॉलमेंट का अभी लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपका यहाँ पे F2% यस आता है तो दोस्तों आपके चांसेस बढ़ जाते हैं PM किसान सम्मान निधि 16वें इंस्टॉलमेंट लेने के लिए। यदि आपका F2% नो आ रहा है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपका बिल पास नहीं हुआ है, आपका F2% यस नहीं हुआ है, आपका फंड रिलीज नहीं हुआ है, तो उसके वजह से आपका F2% नो आ रहा है और आपका F2% के नीचे आपको यहाँ पेमेंट स्टेटस भी खाली आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई को यहाँ अभी फिलहाल में पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका F2% यस 10 मार्च के बीच में हो जाता है तो आपको यहाँ पे 16वें इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल सकता है। यदि आपका F2% 10 मार्च के बीच में यस नहीं होता है तो आपको यह इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो 70वीं इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। जब गवर्नमेंट का 70वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा तब आपको यहाँ से 70वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। इसलिए दोस्तों आपको देख लेना है F2% यस हो गया है तो आपका जो पैसा है 1-2 दिन में जारी हो जाएगा, आपको 10 तारीख तक आपका पैसा मिल जाएगा। यदि आपका F2% नो आ रहा है तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन का वेट करेंगे, उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे 16वें इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने लगेगा। यदि दोस्तों आपके फॉर्म में और भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें और उस मैसेज के जवाब आपको 100% दिया जाता है। दोस्तों फिर मिलने के लिए वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।